प्यारे दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के जरिए ये मैसेज सुनाना चाहते हैं जो कि ऐब जुई के बारे में है। कलाम पाक में लिखा है कि किसी की ऐब जुई मत कर, क्योंकि तुम्हारी भी न की जाएगी। इस जमाने में अक्सर यही देखा जाता है कि लोग एक दूसरे के बारे में बुरा कहते हैं और लोगों के ऐब एक दूसरे से बांटते हैं, मगर कभी अपनी ऐब नहीं देखते। और लोग खुदा का कलाम बांटने के बजाय ऐसी ही बुरी और ऐब वाली बातें दूसरे लोगों के मुतालिक बांटते हैं, जो खुदा को कतई पसंद नहीं है। कभी कभी लोग ये भी समझ लेते हैं कि अगर हम अपने दोस्तों से किसी की बुराई या ऐब बांटें तो दोस्तों के नजरों के सामने हमको बड़ी इज्जत रहेगी और हमें अफजल मानेंगे। दरअसल बात ये नहीं है। जरा सोचो कि ऐसा करने से खुदा नाराज होता है। उस वक्त लोग खुदा को भूल जाते हैं जब वो ऐबजुई करते हैं, क्योंकि ऐसे लोग खुदा को नहीं बल्कि लोगों को खुश रखते हैं ऐसी बुरी बातें कहने से। लिहाजा खबरदार, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे लोग खुश होंगे और खुदा नाराज होगा, बल्कि हमें ऐसी बातें या ऐसे काम करने चाहिए जिनसे खुदा खुश होगा और हमेशा खुश रहेगा। चाहिए लोग नाराज हो जाएं, मगर खुदा नाराज नहीं होना चाहिए। बदगोई एक ऐसी चीज है जिससे कोई फायदा नहीं, बल्कि सिर्फ जुबान गंदी होती है। और अगर किसी में कोई ऐब दिखे तो उसके लिए दुआ करें, या अगर किसी में कोई बुराई दिखे तो उसके लिए भी दुआ करें, न कि दूसरे लोगों से कहें। कलाम पाक में ऐबजुई के बारे में इस तरह लिखा है, मती बाब 7 आयत 1 से आयत 5 तक, कि ऐबजुई न करो कि तुम्हारी भी ऐबजुई न की जाए, क्योंकि जिस तरह तुम ऐबजुई करते हो उसी तरह तुम्हारी भी ऐबजुई की जाएगी। तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख के शहतीर पर गौर नहीं करते? और जब तेरी ही आंख में शहतीर है तो अपने भाई से क्यों कहते हो कि ला तेरी आंख में से तिनका निकाल दूं? ए रियाकार, पहले अपनी आंख में से शहतीर निकाल, फिर अपने भाई की आंख में से तिनके को अच्छी तरह देखकर निकाल सकेगा। इसका मतलब यही है कि किसी की ऐबजुई करने से पहले अपने आप को देखें कि तुझ में कोई ऐब न हो। अगर तुझी में कोई ऐब हो तो दूसरों की ऐबजुई क्यों करते हो? मतलब तुम्हें अपने भाई में कोई ऐब दिखता है और तू उसकी ऐब को देखता है। इससे पहले कि तुम अपने में देखो और अपना ऐब ठीक करो, उसके बाद अपने भाई की ऐब पर गौर करो। हमें उम्मीद है कि आपको ये मैसेज पसंद आई होगी और अच्छी तरह से समझ आया होगा कि किसी की ऐबजुई न करें। लिहाजा आप भी आज से दूसरों की ऐबजुई न करना। पहले अपने आप में देखें कि मुझ में कोई ऐब न हो, पहले वो ठीक कर, फिर दूसरे लोगों को भी नसीहत कर। आइए आखिर में हम दुआ करें कि ए खुदा ये वीडियो सुनने और समझने और देखने वालों को ऐसी तौफीक अता कर कि ये किसी की ऐबजुई न करें, और अगर इनमें कोई ऐब हो तो ए खुदा इनसे वो ऐब दूर कर और इनको हमेशा सलामत से रख। ये दुआ मांगते हैं तेरे पाक बेटे ईसा मसीह के नाम से, आमीन। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुदा आपको सलामत रखे। शुक्रिया।